विष की वेलरी, गुरु अमृत की खां। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। गुरु पूरन पायो बड़ा भागी। जीवन में संत का मिलना बड़ा दुर्लभ कहा गया है, बहुत दुर्लभ कहा गया है। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती ही सुखदाई। पंचभौतिक शरीर का आश्रय लेकर जीव जब इस माया रचित संसार में प्रकट होता है, अर्थात जन्मता है, जिस कोख से जन्मता है वह कोख मां कहलाती है। और जो इसके जन्मने का कारक तत्व है वह पिता कहलाता है। बिना माता और पिता के संयोग के भौतिक जगत में किसी का जन्म नहीं हो सकता। जन्मते ही माता और पिता मिल गए। तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। भाई को बहन, बहन को भाई, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, नाते रिश्ते संबंधी स्वजन मित्रजन सब मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं। कठिन नहीं है, इसके लिए केवल आपको संसार में जन्म लेना है। जन्मते ही अपने आप स्वतः ही ये सब हो जाएंगे। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए। हो सकता है संसार में अब राजा बन जाओ, क्या पता लगता है। आज का राजा कब फकीर हो जाए और कल का फकीर कब राजा हो जाए। बड़े ऐश्वर्य के स्वामी हो जाओ, धन दौलत वैभव मान प्रतिष्ठा सम्मान, बड़े बड़े सामान्य घरों में पैदा होने वाले, दूसरों की दया पर जिनका बचपन बीता, मांग मांग कर गुजारा किया, आज बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाए। साधु कहता है यह भी सब कठिन नहीं है, नहीं है कठिन। यह लोक की तो छोड़िए, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए। कृपा से, सदाचरण से, सदचरित्र से, धर्मानुसार आचरण करने से इस लोक के साथ साथ परलोक भी संवर जाता है, परलोक भी संवर जाता है। लोक मिले परलोक मिले, विधिलोक मिले, वैकुंठ हो जाए। आदमी इंसान
विधाता के लोग, स्वर्ग, स्वर्ग जैसा सुख, स्वर्ग जैसा वैभव वैकुंठ तक जा सकता है, वैकुंठ तक जा सकता है। ये भी कठिन नहीं है। इस दुनिया में कुछ पता नहीं है कब कौन ऊपर कब कौन नीचे, कब किसको क्या मिल जाए। सुंदर और मिले सभी, साधु कहता है सुंदर और मिले सभी। इन सबसे भी बढ़कर जितने सुख हैं संसार के, जितने भोग साधन हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, जितने पदार्थ हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। ये सब कठिन नहीं है। संसार में अगर कोई दुस्तर है, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ। साधु का मिलना, संत का मिलना, गुरु का मिलना, पूर्ण गुरु पायो बड़ भागी। कोई कोई बड़ा भागी होता है जिसको जीवन में पूर्ण गुरु मिलता है, पूर्ण मिलता है। अब बात तो बड़ी अजीब है, गुरुओं की कोई कमी थोड़ी है। भीड़ लगी पड़ी है गुरुओं की। आप कह रहे हो बड़ा मुश्किल से मिलता है। यहाँ तो लोग आवाज लगा लगा के, माइक लगा लगा के, बाजारों में मार्केटिंग, आज जितनी गुरु मंत्र की मार्केटिंग है शायद ही किसी की हो। पूरा धंधा चल रहा है, कारोबार चल रहा है। जैसे कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बाजार में सेल्समैन उतारते हैं, कमीशन पर लोगों को रखते हैं। गुरुओं ने भी कमीशनों की दुकान खोल रखी है, कमीशन दे देकर एजेंट छोड़ रखे हैं, एजेंट छोड़ रखे। गुरुओं की कमी नहीं दिखती, लेकिन साधु जिस गुरु की बात करता है, गुरु पूर्ण पायो बड़े भागी। जो जीवन में पूर्ण हो चुका है, जो पूर्ण को मिल चुका है, जो पूर्ण में समा गया है, जिसने पूर्ण को आत्मसात कर लिया है, ऐसा गुरु आज भी दुर्लभ है, कल भी दुर्लभ था और आने वाले कल में भी दुर्लभ रहेगा। पूर्ण गुरु पायो बड़ भागी। ये तो जीव पर जब परमात्मा की कोई विशेष आहुत की कृपा हो जाए, तब किसी ना किसी सदगुरु से योग कराता है, संयोग कराता है, मिला देता है, जोड़ देता है। और यही दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, दारा सुत अरु लक्ष्मी पापिन भर भी हुए। स्त्री, संतानें और धन पापियों के यहाँ भरा पड़ा है, बल्कि पुण्यात्माओं के यहाँ नहीं मिलेगा। पापियों के यहाँ ये भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, ऐश्वर्य भरा पड़ा है, माया भर। लेकिन जितना माया का विस्तार वहां होगा, कहीं ना कहीं अंदर दुख भी उतना ही गहरा होगा, उतना ही गहरा होगा, उतना ही कचोटता होगा, उतनी ही तड़प होगी, उतने ही प्यासे होंगे। क्यों?
जीवन में जो चाहिए वो तो है ही नहीं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो है, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, दुर्लभ भाई दुर्लभ। साधु का मिलना, संत का मिलना, सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। भक्तों ने तो कीमत तक बता दी, गुरु मिलने की कीमत। बोले यह तन विष की बेल, गुरु अमृत की खान, और शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सौदा सस्ता जान। सर्वस्व अर्पण करने के बाद भी अगर कोई गुरु मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो भी बड़ा सस्ता सोना है, सौदा है, महंगा नहीं है। गुरु का मिलना बड़ा औखा है। दो ही प्रकार से संत का मिलन कहा गया है, दो ही मार्ग है। और वैसे भी संसार में देखो तो दो ही मार्ग है, एक द्वैत है, एक अद्वैत है, एक राग है, एक विराग है, एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है, एक कृपा है और एक साधन। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से व्याख्या की है, दो प्रकार से। बोले पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। जब तक जीवन में जन्म जन्म से जो हमारे किए हुए पाप और पुण्य है, पाप पाप के खाते में, पुण्य पुण्य के खाते में जमा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और कभी कभी जीव का पाप काल चलता है, उदय होता है, तब वो पाप की कमाई खाता है। और कभी कभी जीवन में पुण्य का काल उदय होता है, तब जन्म जन्मांतरों से जो की हुई पुण्यों की कमाई है उसको खाता है। पाप की कमाई दुख है, पुण्य की कमाई सुख है। जब पाप का काल चलता है तो जन्म जन्मों से जो जमा किए हुए पाप हैं उनका दुख भोगता है, दुख भोगता है। नाना प्रकार के फटे हाल जीवन, नाना प्रकार के संकट, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, मांग मांग के खाता है, मांग मांग कर खाता। ये जो घर घर भिखारी घूमते हैं, मांगते घूमते हैं, दर दर घूमते हैं, ये केवल भीख मांगने ही नहीं आते हैं, समाज को उपदेश देने भी आते हैं, उपदेश देने, ज्ञान देने। अगर कोई इनसे ज्ञान ले सके तो यह भी ज्ञान देते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, शिक्षा गुरु, जहां से ज्ञान मिले। बोले ये जो भीख मांगने दर दर आते हैं, कटोरा फैलाते हैं, ये क्या शिक्षा देंगे, ये कौन सा ज्ञान देंगे। बोले ये ज्ञान देते हैं कि देखो पूर्व जन्म में, पहले जन्म में हम भी तुम्हारी तरह थे, हमारे पास सब सुख साधन थे,
ऐश्वर्य के साधन थे, भोग था, विलास था, किंतु हम उसे खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। हम अपने पर भोगते रहे, अपने पर भोगते रहे। हमने कभी यह चिंता न की कि कुछ दाने रख लो, कुछ दाने बखेर दो, जो बीज बन जाएं, फिर से फसल आए। हम केवल अपने ऊपर ही भोग में परोपकार रूपी, दान रूपी, सेवा रूपी कार्य हमने नहीं किया, हमने किसी को नहीं दिया। हमने कोई पुण्य की कमाई अर्जित नहीं की। अगर हम पिछले जन्म में बांटते देते तो इस जन्म में घर घर मांगते ना घूमते। हमने फसल के लिए दाने नहीं बखेरे, आज खाली कटोरा दूसरे के भाग से मांग रहे हैं। पाप काल जब चलता है तो पाप का फलस्वरूप होता है दुख, नाना प्रकार के दुख। घर में क्लेश होगा, बेटा शराबी कबाबी बन जाएगा, पत्नी कलह प्रिय हो जाएगी, कर्जा चढ़ जाएगा, रोग घेर लेंगे, समाज में बदनामी होगी, तरह तरह की चारों तरफ से संकट ही संकट, कष्ट ही कष्ट। जब पाप काल चलता है, क्यों, कई जन्मों का इकट्ठा है। लेकिन जैसे जैसे हम पाप भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, संकट भोगते हैं, दुख भोगते हैं, वैसे वैसे पाप का अकाउंट कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, पाप कटता चला जाता है। इसलिए साधु कहता है कि आए मनुष्य, जब तेरे ऊपर दुखों की बरसात हो रही हो, कष्टों की मार पड़ रही हो, संकटों के तूफान तेरे सामने खड़े हों, विपदाओं के पहाड़ के बोझ के तले तू दब रहा हो, झंझावात आंधियां तेरे जीवन में चल रही हो, तो तू निराश ना होना, तो दुखी ना होना, क्योंकि तेरा भार हल्का हो रहा है, भार हल्का हो रहा है। जन्म जन्म के जो पाप थे वो कट रहे हैं, कट रहे हैं, कट रहे हैं। पाप हो चाहे पुण्य हो, भोगना तो पड़ता है, भोग कर ही मिटता है। पाप काल की एक विशेषता और है, जब जीवन में दुख होता है ना, जरूरत होती है, संकट होता है, तब आदमी मदद मांगता है, मदद मांगता है। और ऐसे समय में संसार मदद नहीं देता, जगत मदद नहीं, अपने भी पराये हो जाते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है। जो अपने वो भी मुंह फेर लेते हैं, अरे बचो इससे, कुछ मांग बैठेगा। जो अपने होते हैं पहचानते भी नहीं। तब जीवन से निराश व्यक्ति, संसार से निराश व्यक्ति